मई 1947। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर एक और तूफान उठ रहा था। गलियों में बेचैनी थी, शहरों में अफवाहें थीं और लोगों के दिलों में एक सवाल था। आजादी कैसी होगी? क्या यह एक नई सुबह लाएगी या एक ऐसा बंटवारा जो सब कुछ बदल देगा? ब्रिटिश हुकूमत समझ चुकी थी कि अब भारत पर ज्यादा समय तक शासन करना संभव नहीं। लंदन में फैसला हो चुका था कि सत्ता का हस्तांतरण करना होगा। इस जिम्मेदारी के साथ भारत भेजे गए आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सत्ता किसे और कैसे सौंपी जाए। देश की राजनीति उस समय बेहद तनावपूर्ण थी। एक ओर कांग्रेस थी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम लीग थी, जिसके नेता थे मोहम्मद आली जिन्ना। और इन सबके बीच एक ऐसी आवाज भी थी जो नफरत के बीच शांति की बात कर रही थी, महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग पर अडिग थी। उनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश जरूरी है। कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। जो लोग सदियों से साथ रह रहे थे, वे अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। रिश्तों की जगह डर ने ले ली थी। 3 जून 1947 को एक योजना पेश की गई, माउंटबेटन योजना। इस योजना ने साफ कर दिया कि भारत का विभाजन होगा, दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। यह फैसला राजनीतिक था, लेकिन इसके परिणाम आम लोगों को भुगतने थे। सबसे ज्यादा असर पंजाब और बंगाल में दिखाई दिया। गांवों में आग लगा दी गई, घर उजड़ गए, लोग अपने ही शहरों में अजनबी हो गए। इंसान की पहचान उसके नाम और धर्म से होने लगी। इंसानियत पीछे छूटती जा रही थी। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। अनुमान है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान के हिस्सों से भारत की ओर निकल पड़े। मुस्लिम परिवार भारत से निकलकर नए बने पाकिस्तान की ओर चल पड़े। सड़कें शरणार्थियों से भर गईं, बैलगाड़ियां, ट्रक, पैदल काफिले, हर तरफ बस बेघर लोगों की भीड़ थी। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से भरी हुई चल रही थीं। कुछ ट्रेनें सुरक्षित पहुंचीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो खामोशी और दर्द लेकर लौटीं। स्टेशन पर खड़े लोग हर डिब्बे में अपने किसी अपने को खोजते थे। उस समय खुशी से ज्यादा डर था और उम्मीद से ज्यादा अनिश्चितता। 14 अगस्त 1947 की रात कराची में एक नए देश का जन्म हुआ। पाकिस्तान आजाद हो गया। सड़कों पर जश्न था, नारे थे और एक नए भविष्य की उम्मीद थी। कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली में तिरंगा लहराया गया। भारत स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि भारत अपनी नियति से मिल रहा है। दोनों देशों में जश्न था, लेकिन दोनों ओर दर्द भी था। लाखों परिवार बिछड़ चुके थे। न जाने कितने लोग रास्तों में खो गए। आजादी की कीमत बहुत भारी थी। इसी दौरान महात्मा गांधी दंगों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वे दिल्ली और बंगाल की गलियों में घूमते रहे, लोगों से भाईचारे की अपील करते रहे। उन्होंने उपवास भी किया ताकि हिंसा थमे। उनका विश्वास था कि सच्ची आजादी नफरत से नहीं, बल्कि एकता से मिलती है। लेकिन एक बार जो रेखा खींच दी गई थी, वह अब सरहद बन चुकी थी। कागज पर बनी लकीर जमीन पर दीवार बन गई। खेत, घर, रिश्ते सब दो हिस्सों में बंट गए। एक ही परिवार के लोग अलग अलग देशों के नागरिक बन गए। पंजाब के एक गांव में रहने वाला सिख परिवार अपना घर छोड़कर चला गया। पीछे छूट गया उनका आंगन और उनकी यादें। उसी समय दिल्ली का एक मुस्लिम परिवार अपने पुश्तैनी घर को ताला लगाकर निकल पड़ा, यह जाने बिना कि वे फिर कभी लौट पाएंगे या नहीं। दोनों परिवारों का दर्द एक जैसा था, घर खोने का दर्द। आज भी जब वाघा बॉर्डर पर शाम को झंडा उतारने की रस्म होती है, तो दोनों देशों के बीच की दूरी दिखाई देती है, लेकिन उस सरहद के पीछे छिपी कहानियां आज भी जिंदा हैं। मई 1947 से अगस्त 1947 तक का समय सिर्फ 3 महीनों का था, लेकिन इन 3 महीनों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ के लिए यह आजादी थी,
कुछ के लिए यह बिछड़ने की कहानी। इतिहास इसे एक राजनीतिक निर्णय के रूप में याद करता है, लेकिन असल में यह इंसानी भावनाओं, उम्मीदों, डर और बलिदान की कहानी थी। सरहदें आज भी मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र हैं, लेकिन 1947 की यादें हमें यह सिखाती हैं कि जमीन को बांटना आसान है, दिलों को नहीं। और शायद इसी वजह से हर बार जब आजादी का जश्न मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बंटवारे की गूंज भी हवा में महसूस होती है।